बारिश का मौसम आते ही हमारे मन में एक खास खुशी जाग उठती है। ठंडी ठंडी बूंदों का स्पर्श, हरियाली का नजारा और वो ताजगी भरा एहसास। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मॉनसून में हमारे पैरों की भी खास देखभाल की जरूरत होती है? क्योंकि बारिश की नमी और कीचड़ से पैरों पर असर पड़ना आम बात है। सूखी त्वचा, फटी एड़ियां, बदबू जैसी परेशानियां तो बन जाती है साथ ही। तो क्यों ना इस बार अपने कदमों को भी दे वो खास प्यार और देखभाल जो उन्हें पूरे मॉनसून में स्वस्थ, सॉफ्ट और खुशबूदार बनाए रखे। तो आइए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन मॉनसून फुट केयर ट्रीटमेंट और आसान DIY टिप्स जो आपके पैरों को देंगे नई जान और आपको चलने का आत्मविश्वास। तैयार हो जाइए अपने पैरों को एक स्पा जैसा आराम देने के लिए, क्योंकि जब कदम स्वस्थ होंगे तभी आप हर बारिश की बूंद को खुलकर एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है लक्स डिटॉक्स पेडिक्योर। बारिश में भीगे पैरों को चाहिए एक खास ट्रीटमेंट जो दे पूरा बॉडी रीसेट जैसा आराम। 75 मिनट का लक्स डिटॉक्स पेडिक्योर आपकी पैरों की पूरी देखभाल करता है। इसमें होता है गहराई से सफाई करने वाला डिटॉक्स स्क्रब जो मृत त्वचा और गंदगी को हटाता है, थेरेप्यूटिक मास्क जो आपके पैरों को पोषण और हाइड्रेशन देता है, आरामदायक और तनाव दूर करने वाली फुट मसाज और आखिर में एक फिनिश जो पैरों को देता है मुलायम, चमकदार और पूरी तरह रिवाइंड लुक। बस एक बार ये पेडिक्योर करें और महसूस करें जैसे आपके पैर फिर से तैयार हो चुके हैं नई चुनौती के लिए। अपने कदमों को दो ये खास उपहार और मॉनसून में चले ताजगी और आत्मविश्वास के साथ। इसी के साथ इस लिस्ट में शामिल है बोमिनी आइसक्रीम पेडिक्योर। ये एक मजेदार और रिलैक्सिंग 6 स्टेप पेडिक्योर है जिसे आइसक्रीम कहा जाता है। आप फ्लेवर चुन सकते हैं, जी हाँ, जैसे कि फर्स्ट लव जिसमें जैस्मिन और लिली की खुशबू, स्ट्रेंज फ्रूट जिसमें ताजगी भरे संतरा और अंगूर की नोट्स है, या फिर मिस फैंसी पैंच जिसमें कि कोकोआ और शेयर बटर का गहरापन है। ये पेडिक्योर आपके पैरों को नर्म, खुशबूदार और मॉइस्चराइज कर देता है ताकि आप फेस्टिवल के लिए अपने सैंडल कॉन्फिडेंटली पहन सके। तो वहीं शुगर पील पेडिक्योर। बारिश में पैरों की त्वचा अक्सर सूखी और थकी हुई लगती है, इसलिए ये पेडिक्योर खास तौर पर डिटॉक्स के लिए है। सबसे पहले आपके पैरों को एक आरामदायक ऑर्थोपेडिक वाटर सोक दिया जाता है, फिर एक सौम्य शुगर स्क्रब से मरे हुए ऊतकों को हटाया जाता है। इसके बाद नींबू की खुशबू वाला हाइड्रेटिंग मास्क लगाया जाता है और गर्म तौलिए से पैरों को लपेटा जाता है। सबसे आखिर में एक सुखदायक हॉट स्टोन मसाज होती है जो तनाव दूर करता है और आपको ताजगी का एहसास कराता है। बॉम्ब ट्रीटमेंट पेडिक्योर। बारिश के पानी और कीचड़ में चलने से पैरों की त्वचा बहुत सूख जाती है। ये ट्रीटमेंट एक तेल युक्त थेरेपी है जो सूखे और तनावग्रस्त पैरों को गहराई से मॉइस्चराइज करता है। इसमें एक एक्सफोलिएटिंग स्क्रब से शुरुआत होती है, फिर एक रिच एंसिलियन ऑयल मास्क लगाया जाता है और अंत में तनाव मुक्त करने वाली मसाज होती है। ये पेडिक्योर बॉडी क्राफ्ट जैसे साफ सुथरे और क्लिनिक जैसे सेटअप में होता है जिससे कि हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जा सके। तो वहीं डायबिटिक सेफ पेडिक्योर। अगर आपके पैरों में संवेदनशीलता है या आप डायबिटिक है तो ये खास ट्रीटमेंट आपके लिए सही है। ये जर्मन ब्रांड के डायबिटिक फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ तेज और नुकीले उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता जिससे कि आपकी त्वचा को कोई चोट ना पहुंचे। आप आराम से एक झुकने वाली मसाज कुर्सी पर बैठे रहेंगे जबकि आपके पैरों का ध्यान विशेषता से रखा जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं आपके पैरों के लिए कुछ खास आसान और प्रभावी DIY टिप्स जो बारिश के मौसम में भी आपके पैरों को बनाए रखे मुलायम, ताज़ा और खुशबूदार। ये घरेलू नुस्खे न सिर्फ आपकी फटी एड़ियों और सूखी त्वचा को आराम देंगे बल्कि पैरों की सफाई और देखभाल का मजा भी देंगे, बिल्कुल अपने घर की आरामदायक जगह में। इसमें सबसे पहले आता है पपाया हनी पॉलिश। पपीता में प्राकृतिक एंजाइम्स होते हैं जो कि मृत त्वचा को हटाने में मदद करते हैं। शहद में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो सूखे और फटे हिस्सों को ठीक करते हैं। इसके लिए पका हुआ पपीता मैश करें, उसमें 1 चम्मच शहद और थोड़ा चीनी मिलाएं। इससे अपने एड़ियों और पैरों पर अच्छी तरह से रगड़ें। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। पपीते में मौजूद एंजाइम मृत त्वचा को हटाते हैं और शहद पैरों की दरारों को आराम देता है। तो फिर एक और त्वचा है शहद नींबू मसाज। नींबू में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण होते हैं जो पैरों की डलनेस और दाग धब्बों को कम करते हैं। शहद नरमाहट देता है और बदबू दूर करता है। गर्म शहद में कुछ बूंद नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण से पैरों की तलवों पर 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे मसाज करें। ध्यान रखें कि अगर पैरों में कट या घाव हो तो इसे ना लगाएं।
इसके बाद पैरों को धोकर सुखा ले, इससे पैरों में ताजगी आती है और बदबू दूर होती है। तो वहीं एंटी फंगल सॉल्ट सोक, बारिश में पैरों की नमी ज्यादा रहती है जिससे कि फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस सॉल्ट सोक से आप अपने पैरों को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं। गुनगुने पानी में 1 मुट्ठी एक्सम सोल्ट और थोड़ा सा एंटीसेप्टिक डालें। अपने पैरों को इस पानी में 15 मिनट तक भिगो कर रखें। फिर पैरों को अच्छी तरह सुखाएं, खासकर उंगलियों के बीच। इसके बाद एंटी फंगल पाउडर छिड़के। ये उपाय फंगल इन्फेक्शन और बदबू से बचाता है। तो वहीं एक और इजी थेरेपी है, सॉक्स थेरेपी। ये तरीका बहुत आसान और रात में करने से सुबह आपके पैर पूरी तरह नरम हो जाएंगे। रात को सोने से पहले अपने पैरों पर मोटी मात्रा में फुट क्रीम या बादाम तेल लगाएं। इससे ऊपर सॉफ्ट कॉटन के मोजे पहन ले और सो जाए। याद रखें कि सॉक्स सिर्फ कॉटन के होने चाहिए, ना कि वुलन के। सुबह उठते ही आपके पैर होंगे एकदम मुलायम और नरम। इसी के साथ पैराफिन वैक्स थेरेपी। पैराफिन वैक्स थेरेपी पैरों की त्वचा को गहराई से नरम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और मॉइस्चराइजिंग लॉक करता है। घर पर ही सैलून जैसा अनुभव ले। पैराफिन वॉक्स वर्क्स की लेवेंडर बूटियां ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। इसे माइक्रोवेव में गर्म करें और 10 से 15 मिनट तक पहनें। फिर बूटियां उतारकर बचा हुआ वैक्स पैरों में मसाज करें। यह इलाज सूखी त्वचा को नरम करता है, रक्त संचार को बेहतर बनाता है और नमी को बनाए रखता है। तो दोस्तों, मॉनसून में अपने पैरों की सही देखभाल करना ना भूलें। सही फुटवेयर से आप न सिर्फ सूखी और फटी एड़ियों को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने कदमों को रख सकते हैं ताजगी और आत्मविश्वास के साथ। चाहे आप स्पा में कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करवाएं या घर पर ही आसान DIY टिप्स अपनाएं, आपकी मुस्कान और चलने का लहजा हमेशा चमकता रहेगा। तो इस बारिश अपने पैरों को दे वो प्यार और ध्यान जिसके वो हकदार है। चलिए अपने कदमों को बनाएं मॉनसून के हर सफर का सबसे खूबसूरत साथी। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हो तो शेयर जरूर करें और बताएं कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा मददगार रहा। अगले मौसम तक अपने पैरों का ख्याल रखें और खुशहाल रहे।